नमस्कार नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम यूपीपी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। तो हम लोग जानेंगे अनुपात के बारे में। सबसे पहले कि अनुपात क्या होता है। अनुपात देखिए बच्चों, अनुपात के बारे में जानेंगे तो अनुपात देखिए, दो संख्याओं में एक संबंध होता है। दो संख्याओं में क्या बोलते हैं, संबंध को ही अनुपात कहते हैं। या दो संख्याओं में तुलना बोल लो, दो संख्याओं में क्या बोल रहे, तुलना, उसको हम अनुपात कहते हैं। जैसे दो संख्याएं ए और बी, इसमें कोई ना कोई एक रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ए अनुपात बी के रूप में अनुपात कहते हैं ये। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि साधारण अनुपात। साधारण अनुपात क्या होता है, इधर समझिए। साधारण अनुपात, तो बच्चों साधारण अनुपात की अगर बात करते हैं कि साधारण अनुपात क्या होता है, क्लास को बहुत अच्छे से समझिए। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम बड़े से बड़े सवाल को बहुत आसानी से करेंगे। 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए साधारण अनुपात क्या होता है। अगर दो संख्याएं ए बी हैं, ए अनुपात बी के रूप में, यदि उनका HCF, बच्चों HCF कितना हो, 1, यदि उनका मासा 1 है तो वो साधारण अनुपात कहलाता है। यदि दो संख्याओं का HCF 1 है, कितना है, HCF का मतलब समझते हो, यदि उन दो संख्याओं का मासा 1 है तो वो क्या कहलाता है, साधारण अनुपात कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं संख्याएं 3:4। अगर बच्चों हम 3 और 4 का मासा देखें तो कितना होगा, 1 होगा। ये संख्या किस अनुपात में है, साधारण अनुपात में। ये तो साधारण अनुपात हो गई, समझ में आ गया ना। अगर हम कहें कि 6:8 है ना, 6:8, क्या ये साधारण अनुपात में है, नहीं है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें 2 HCF मिल जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। यहाँ पर HCF कितना है, HCF आपका 2 है, इसलिए ये साधारण अनुपात नहीं है। तो हमें समझ में आया कि साधारण अनुपात वो अनुपात होता है जिसका HCF यानी जिसका मासा 1 होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, साधारण अनुपात में होती हैं। इसके बाद फिर ये संख्याएं कट नहीं सकती है ना। इसी को सिंपल रेशियो बोलते हैं या स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं, है ना। स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ये होता है साधारण अनुपात, है ना। तो बात समझिए। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनुपात होता है, रेशियो का जोड़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, यानी रेशियो को हम कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग रेशियो दिए हैं तो उसको हम योग कैसे करेंगे वो समझेंगे। देखिए देखिए अनुपातों का जोड़, अनुपात का जोड़, देखिए समझिए अनुपात का जोड़ कैसे करेंगे। इधर देखिए बच्चों, अनुपात का जोड़ कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास A अनुपात B और यहां पर दिया 2:3। A अनुपात B कितना दिया, 2:3, और B अनुपात C बराबर दिया 3:5। ये देखिए A अनुपात B बराबर कितना दिया, 2:3, और B अनुपात C कितना दिया, 3:5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C का क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर संख्या होती है, अगर यहाँ पर B है और यहाँ पर B है तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला मीडिएटर बोलते हैं, इसको मध्यस्थ बोलते हैं, जो बीच की संख्या होती है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, एक जैसी संख्या है, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या ये भी संख्या एक जैसी है। यहाँ पर देखते हैं अगर ये भी इनका जो अनुपात B का दिया है वो भी क्या एक जैसा है। अगर एक जैसा अनुपात आपको मिल जाए तो आप तुरंत देर नहीं लगाएंगे, वही संख्या यहाँ पर A का A होगा, B का 3 है ना, और C का क्या होगा, 5 होगा। यही इसका आंसर है, यही इसका बच्चों आंसर है। यानी ABC का अनुपात क्या आ गया, 2:3:5 आ गया। ऐसा कब होगा, जब ये संख्या सेम होगी, जब B का अनुपात जो होगा वो सेम होगा। और यहाँ पर ये तो B तो सेम होना ही चाहिए, ये B तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। ये दो संख्याओं का अगर ABC निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, है ना। इसी तरीके से देखिए, अगर हमारे पास A अनुपात B और A अनुपात B दिया है 2:5 और B अनुपात C दिया है 5:7,
तो देखिए हमने देखा कि ये संख्या समान है, तो ABC का अनुपात हमसे पूछा तो 2, 5, 7 और हम 1 मिनट में तुरंत आंसर बताएंगे, 1 सेकंड के अंतर्गत ऐसे बताएंगे। ये तो हमारा दो संख्याओं के ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर मान लो ये संख्याएं समान ना हो, 3 और 3, ये संख्या यहाँ पर संख्याएं समान ना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। अगर मान लो हमारे पास दिया A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 6:5 ऐसे दिया। देखो जो ये मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, जो मझवा का काम करता है, ऐसे समझ लीजिए, है ना, जो बीच का काम करता है, अगर वो समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको समान करते हैं। क्या करते हैं? उसको समान करते हैं। अब देखिए इसका हम समान करने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। हमें ABC का अनुपात चाहिए तो ABC लिख लेंगे। और देखिए अगर इसको हम 6 बनाएंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 2 का। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो इस वाली पूरी संख्या में 2 का गुणा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये 6 समान हो गया तो उसको एक बार लिखना है। इधर तो हमने गुणा किया नहीं तो इसमें 5 का 5 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझिए, हम इसको क्या करते हैं? बराबर करते हैं। और जिधर बराबर करना है, अगर इधर गुणा किया इसको बराबर, ये तो 6 है, दोनों का एलसीएम लिया तो आया हमारे पास 6। 3 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए? 3 दूनी 6, तो इसमें भी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। देखिए जैसे हम कहते हैं A अनुपात B और B अनुपात C हमारे पास दिया है 5:4 और यहां पर दिया है 3:2। अब देखिए मान लो हमारे पास ये जो बीच की संख्या है ये बराबर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम, जब भी विपरीत संख्याएं हो, है ना, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, आराम से बराबर हो जाएगी संख्या। देखो 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, तो 3 का गुणा, अब यहाँ ABC निकालना है तो 3 का गुणा करो 53 15 और 3 चौको 12 एक बार लिख लेंगे, 4 तिहाई 12, तो वही संख्या तो हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या होगा बच्चों? 4 दूनी 8 और हमारा ये रेशियो निकल आया, यानी कितना आया? ABC का अनुपात आ गया 15:12:8, है ना। इस तरीके से हम अनुपात को जोड़ते हैं। और देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं, इसको सीखिए बच्चों। और इसी कॉन्सेप्ट पर अभी हम जब सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट सीखिए बच्चों। देखिए जैसे हमारे पास दिया है A अनुपात B और B अनुपात C, यहां पर दिया है 3:2 और यहां पर दिया है 7:5। तो देखिए हमें क्या करना है? बीच वाली संख्या को बराबर करना। हमने 7 का इसमें 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14, तो बीच की संख्या बराबर हो जाएगी। तो 7 का गुणा ABC निकालना है तुरंत, 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14 और क्या हो जाएगा? 2 का गुणा इधर, 2 पंचे 10, हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अनुपात का जोड़। अब बच्चों हमारे पास रेशियो से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर उसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए रेशियो से संबंधित कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, नियम। देखिए पहला रेशियो, अगर नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर एक हमारे पास है, यदि ऐसा रेशियो आ जाए जैसे 5A बराबर 3B, 5A इज इक्वल टू 3B। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया कि A अनुपात B ज्ञात कीजिए। बच्चों कैसे करेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A अनुपात B ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। 5a इज इक्वल टू 3b। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 5a इज इक्वल टू 3b। आप अनुपात निकालना है तो ऐसा अगर रेशियो दिया, ऐसी संख्या दी है तो हमें अनुपात कैसे निकालना। a के सामने क्या है 3 तो वो a के नीचे, b के सामने क्या है 5 वो b के नीचे, और हमारा आंसर हो गया, हमारा रेशियो निकला है। सबसे पहले रेशियो निकालना सीखें और इसी पर हम लोग सवाल देखेंगे। फिर इसी पर सवाल देखेंगे। ये देखिए 5a बराबर 3b, और यहाँ पर है हमारे पास क्या हो गया, a अनुपात b निकालना। क्या निकालना, a अनुपात b निकालना है। तो हमें सबसे पहले a अनुपात b कैसे a के सामने जो संख्या होगी वो लिख देंगे और b के सामने जो संख्या होगी वो लिख देंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं 3a 7b। अब a अनुपात b निकालना है बच्चों, a अनुपात b निकालना। तो a के सामने क्या है b, a के सामने कितना है 7, है ना, तो 7 लिख दो। b के सामने कितना है 3 तो 3, 7 अनुपात 3। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और हम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसका देखिए, हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 मिनट में करेंगे, 2 सेकंड में कर लेंगे। देखना नियम नंबर दो हमारे पास है। अगर हमारे पास 2a बराबर 3b और इक्वल टू 5c दिया, इस तरीके से दिया है। देखिए 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। अब हम इसमें abc का अनुपात निकालेंगे, abc का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस टाइप का अगर नियम है तो हम abc का अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए जब हमें a को निकालना है तो हम a को भूल जाएंगे और इसका गुणा इसमें 5 तिहाई 15 वो a के नीचे लिख देंगे। वो किसके नीचे लिख देंगे, a के नीचे। हम a को भूल जाएंगे, 3 इंटू 5 कर देंगे ऐसे, और अनुपात लगा देंगे बच्चों। अनुपात लगाने पर इसके बाद जब हमें b को निकालना है तो इसको भूल जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। फिर अनुपात लगाइए, फिर हमें c को निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, तो कितना हो गया 2 इंटू 3। तो देखिए हमारे पास रेशियो आ गया 5 तिहाई कितना होता है 15, 10 और 6। ये हमारे पास रेशियो आ गया। बहुत जल्दी हम सीख गए ना। इस क्वेश्चन को सीखिए, जब हमें a निकालना, ऐसा दिया 2a बराबर 3b बराबर 5c, है ना। हमें निकालना a तो 5 तिहाई 15 कर दो, b निकालना तो 5 दूनी 10 कर दो ऐसे, और अगर c निकालना तो 3 दूनी 6 कर दो, 15 10 6, 15 10 6। बताओ कितना समय लगा, बहुत जल्दी सीख गए ना। ये समझिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए इसका, यहां पर दिया है 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 7c। तो देखिए हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इसी को देखना। हमें a निकालना तो इनका गुणा 7 पना 35, हमें b निकालना तो 7 छंग 42, हमें c निकालना तो 5 छक्का 30। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया बच्चों, काम खत्म हो गया। ऐसे निकालेंगे रेशियो, ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से सीखेंगे क्लास को। देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। इस तरीके का अगर रेशियो दिया है और उसमें इस तरीके की संख्या दी है, उसमें रेशियो निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, लाइक करिए क्लास को। नियम नंबर 3, यदि हमारे पास मान लो a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, अगर ऐसा दिया है तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c बच्चों कैसे निकालेंगे। देखिए इस तरीके का दिया है तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए अगर इसके अंश में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है, मान लो इसके अंशों का HCF कितना हो 1 हो, ऐसे मान लो
HCF कितना हो, 1 हो, तो हम क्या करते हैं, जो उसके हर होते हैं वही उसका अनुपात होता है। 3:4:5। कब, जब उसके जो अंश होते हैं उसका अगर HCF कितना हो, 1 हो बच्चों, HCF मासा 1 हो तो अनुपात उसका हर ही होता है, यानी 3:4:5 होगा। 3:4 क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने दे दिया एक और क्वेश्चन दे दिया, यहां पर हमने a/5 और इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/8 है ना, ऐसे दे दिया। हमने कहा a b c का अनुपात बताइए, तो 5 7 8 तुरंत लिख देंगे, 5 7 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया। क्लास अगर समझ में आ रही है बच्चों, कमेंट्स भी करिए और क्लास को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, और अगर आपने कमेंट्स किया तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छी क्लास आपको मिलेगी। नियम नंबर 4, यदि मान लो यहां पर ऐसा दिया 2/3a इक्वल टू 5/4b है ना। अब देखिए इक्वल टू 5/4b ऐसा दिया, तो हमें रेशियो कैसे निकालना है, तो बात समझिए। अगर दो संख्याओं का दिया है तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो इन हर का लासा निकालते हैं। अगर हम 3 और 4 का लासा देखें तो 12 आएगा, तो 12 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। अब देखिए अगर इन संख्याओं का हमें रेशियो निकालना है तो यहाँ पर तो सिंपल है, a/b निकालना, a/b, तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। ये संख्या इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम ना लेते, जब दो संख्याएं होती तो इसको इधर ले जाते, ये इधर हो जाता और ये इधर, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 15:8 हो जाता है दो संख्याओं में। ये देखो आसानी से कैसे कर सकते थे, 2/3 a बराबर 5/4b। अब a अनुपात b निकालना, तो b को इधर लाओ, a/b हो जाएगा 5/4, ये उधर चला गया, 3/2 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, यानी a अनुपात b कितना हो गया, 15:8। ऐसे देखिए दो संख्याओं में तो हम ऐसे कर लेते हैं। बात समझ में आ गई है ना। अगर देखो मान लो यहां पर 3 संख्याओं का होता तो कैसे करते हैं, अगर 3 संख्याओं का होता तो कैसे करते, 2/3a 4/5b और मान लो 1/3c ऐसे दिया, तो हम कैसे करते, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, यानी 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 53 15, 15 दूनी 10 है ना, यहाँ 5 से 15, 3 चौको 12 भी है ना, और यहाँ 53 15 5c हो जाएगा। और जब इस टाइप का बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट बनता है तो ए बी सी हम बहुत जल्दी निकालते हैं। ए निकालेंगे तो 12 पंचे 60, बी निकालेंगे तो 10 पना 50, सी निकालेंगे तो क्या होगा 12.120। अब 0 0 0 काट दो, हमारे पास 6:5 क्या आ गया 12। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। ये ए बी, अगर हमें 0 0 मिल रहा था तीनों में तो हमने काट दिया तो 6:5:12 हो गया। देखिए ऐसा होता है, ए लेते हैं तो 12 पंचे 60, बी लेते हैं तो 10 पना 50, सी लेते हैं तो 12.120। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। अब अगला नियम देखते हैं, 5वां देखते हैं, नियम नंबर 5। तो 5 हमारे पास है, यदि ऐसा आ जाए कि a अनुपात b 2/3 अनुपात 4/5 इस तरीके का अनुपात दिया हो और इसे साधारण अनुपात में करना है। किसमें करना है, साधारण अनुपात में। तो बच्चों कैसे करते हैं, हर का हम लेते हैं
एलसीएम, अगर दो संख्याओं का अनुपात है तो ये सीधे भी हो जाता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अगर एलसीएम से बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 5 तिहाई 15 आएगा, 15 का गुणा यहाँ पर करो, 53 15, 5 दूनी कितना हुआ 10, है ना। और यहाँ पर 15, 5 तिहाई 15 यानी 4 तिहाई कितना हुआ 12, तो हमारा अनुपात कितना आया, ए अनुपात बी का 10:12 आया। बच्चों कैसे, देखो एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम का गुणा करते हैं, 15 53 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में कैसे, जब दो संख्याओं का हो, ए अनुपात बी दिया है 2/3 समझिए, और अनुपात 4/5, तो सीधे त्रियक गुणा करा दो, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। देखिए 10:12, और इसको काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, क्योंकि अनुपात वही होता है, साधारण अनुपात वही होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, हम तब तक काटते हैं। बात समझिए ऐसे, इसको 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5:6, है ना। अगर मान लो ऐसा ना होता, 3 संख्याएं होती, तो हमें क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां है 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 1/7। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, क्या लेंगे, तीनों विषम संख्याएं हैं तो इनका गुणा होगा, 7 पना 35, 35 तिहाई 105, तो यहाँ होगा 2/3 105, ऐसे अनुपात 4/5 105, है ना, अनुपात 1/7 105, एलसीएम का ऐसे गुणा करते हैं। अब देखिए 3 त्रिका 9, 53 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 पना 35, ऐसे। अब देखो यहां से देखिए, 35 दूना 70, 21 चौक 84, है ना, और 15 एकम 15, ये हमारा आ गया रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इन रेशियो से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। देखिए देखिए बच्चों, हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया 2:5, है ना, और यहां पर दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया 2:5, और यहां पर दिया है सी अनुपात बी बराबर दिया 7:3, है ना, तो ए बी सी का अनुपात और सी अनुपात बी बराबर 7:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज्ञात कीजिए। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:5, सी अनुपात बी बराबर 7:3, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए अनुपात, इसको जोड़ना, ए अनुपात 2:5, यहां पर हमें सी अनुपात बी दिया है, जबकि हमें पता है जो यहां पर संख्या होती है वो उभयनिष्ठ होती है, तो हम लिखेंगे बी अनुपात सी, सी अनुपात बी को हम क्या कर लेंगे, बी अनुपात सी, ये 7:3 है तो इसको 3:7 कर लेंगे। ओके, 3:7। अगर सी अनुपात बी दिया है, इसको बी अनुपात सी करना है, तो संख्या भी चेंज हो जाएगी, अनुपात चेंज करेंगे संख्या भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए इस संख्या को हमें क्या करना होता है, बराबर, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का, तो यहां करोगे 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15 लिख दिया, और 5 का गुणा इसमें होगा, 7 पना 35 हो गया, तो ये ए बी सी का अनुपात हो गया। तो ये ए बी सी का अनुपात हो गया, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप से देखिए, और भी देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे बन सकते हैं, ऐसे दे दिया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा
उनका योग 81 है ना। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल दिया। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 4:5। इधर देखिए 4:5। अब उनका योग, योग का मतलब होता है बच्चों जोड़, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के? 9 के। 9 से काट दो, 9 9 81। अब पूछ रहा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो इन अनुपातों का अंतर कितना है? 5 से 4 घटाओ तो 1, तो 1 बराबर भी कितना होगा? अंतर 9 ही आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों? 9 आंसर आएगा। समझ में आया तो लाइक करिए बच्चों, लाइक करिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन और देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है, यदि तथा उनका अनुपात 4:3 है, तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है, उनका अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 4:2 कर लो, 4:2 है। तो यहां देखिए 4:2 यानी अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 6, 6 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने का होगा? 10 के। तो छोटा अनुपात कितना है? 2, तो 2 बराबर कितने का हो जाएगा? 20। छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगली क्लास आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।